वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं इसका टाइटल ये है कि जो न्यू मून एरीज ज़ोडिएक साइन में हुआ है और जब भी कोई चेंजेस आते हैं मून के फेजेस में तो उसका असर आप लोगों के रिश्तों में, आपके इमोशंस पर, आपकी फीलिंग्स पर, आपकी लाइफ के अंदर काफ़ी कुछ पड़ता है। तो आपके रिलेशन में इस न्यू मून एरीज में आने के बाद ऐसा क्या होने वाला है जो अगले कुछ दिनों में आप लोगों को फील होगा, चाहे वो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हों, चाहे फ्यूचर फीलिंग्स हों, चाहे आपका कोई रिलेशनशिप उस इंसान से अभी ठीक चल रहा है या नहीं भी चल रहा। तो अपकमिंग डेज में ये जो न्यू मून इन एरीज है इसका क्या असर पड़ेगा आपकी लव लाइफ में। ये रीडिंग स्पेशली लव लाइफ के ऊपर बेस्ड है, लव रीडिंग है और हम इस रीडिंग को टाइमलेस रखेंगे। और बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट करते हैं कि न्यू मून तो एरीज में आया है और न्यू मून एक ही दिन होता है तो वो टाइमलेस कैसे हुआ। जब तक अगला फुल मून नहीं आ जाता या अगला जो आने वाला फुल मून है, न्यू मून तो होता है अमावस्या और फुल मून आपका होता है पूर्णिमा। तो ये एनर्जीज़ जो हैं आने वाले पूर्णिमा तक रहेंगी। तो आपके लिए ये वीडियो एप्लीकेबल तब तक होगा, ठीक है। आई होप आपको डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि टाइमलेस का मतलब होता है कि हम इन रीडिंग्स को कभी भी देख सकते हैं। आप बेशक देख सकते हो और ये एप्लीकेबल, ये वाली जो वीडियो है ये स्पेशली आने वाले फुल मून तक ज़्यादा रेजोनेट करेगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जब भी आपको फील हो कि हमारे मूड में चेंजेस आ रहे हैं, फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, मूड स्विंग हो रहा है, पर्सन की याद आ रही है या वो आपको याद कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये चेंजेस नॉर्मल होते हैं और हर इंसान की लाइफ में इसका असर पॉजिटिव भी रहता है, नेगेटिव भी रहता है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं होना आप लोगों को। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं हम और जानते हैं कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में ये जो न्यू मून इन एरीज़ है इसका क्या असर रहेगा आपको लेकर और आपकी लाइफ में क्या असर रहेगा उनको लेकर। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी जो एरीज़ का ज़ोडिएक साइन होता है, एरीज साइन जो होता है मेष राशि, बहुत ही ज़्यादा फायरी राशि होती है, पैशनेट होती है। हर काम को एनर्जेटिकली करना, किसी भी डिसीजन को लंबे समय तक लटकाते नहीं हैं एरीज़ वाले। मेष राशि वाले लोगों की ज़िंदगी में जो चेंजेस होते हैं जब मून आ जाए मेष राशि के अंदर, मून क्या है, बहुत ही सॉफ्ट, जेंटल और बहुत ही इमोशनल और फेमिनिन प्लैनेट है। और दूसरी तरफ फायर की बात करें तो मेष राशि का अगर आप देखो तो मार्शियन एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं और किसी भी काम को करने के लिए इम्पल्सिव एक्शन लेना, रैश डिसीजन ले लेना और बाद में पछताना, तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में भी यही हो रहा है। अगर ये इंसान आपको लेकर काफ़ी लंबे समय से ढीले ढाले पड़े हुए थे, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, किसी तरह की आपको हलचल अपनी लव लाइफ में, मैरिटल लाइफ में, अपने लव कनेक्शन में फील नहीं हो रही थी, अब टाइम आ चुका है कि ये नई बिगनिंग को दिखा रहा है। क्योंकि एरीज का जो साइन है न्यू साइकिल को भी दिखाता है, किसी चीज़ की शुरुआत, न्यू बिगनिंग। और अगर आप कुंडली का नॉलेज रखते हो, एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज रखते हो, आपको पता होगा कि जो बर्थ चार्ट होता है उसका पहला नंबर जो होता है हाउस का या पहली नंबर की जो राशि होती है वो मेष राशि ही होती है। तो कुछ लोगों को बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन अब फील होने वाले हैं, तो आप तैयार रहिए। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लें, अपने आप को बहुत ज़्यादा किसी पर डिपेंड ना करने की जो एनर्जी है उससे बाहर निकालें। क्योंकि
आपका लिया हुआ अब कोई भी डिसीजन खाली नहीं जाएगा। आपके पर्सन की एनर्जी में जो चेंज आएगा वो काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा कि आप उस चेंज को किस तरह से रिएक्ट करते हो। आपके चार्ट में भी एरीज का साइन किसी ना किसी हाउस में होगा, और अकेला ये जो न्यू मून है एरीज ज़ोडिएक में आया है, तो अकेला एरीज साइन वालों को इसका फ़र्क या इसका असर नहीं फील होगा, सबको होगा। क्योंकि जितने भी राशि वाले आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, हर एक के बर्थ चार्ट के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर मेष राशि किसी ना किसी घर में ज़रूर प्लेस्ड होगी, किसी हाउस में आपका मेष या एरीज का ज़ोडिएक साइन आता होगा। तो कुछ लोग अगर अपने इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल टाइम से गुज़रे हैं या अभी भी गुज़र रहे हैं, वो चीज़ें अब ख़त्म होने वाली हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, फास्ट एक्शन आ रहा है पर्सन की तरफ से। ये पर्सन कोई ऐसा डिसीजन भी ले सकते हैं जो आपको अचानक से सरप्राइज़ कर दे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी रहेगा कि ये पार्टनर आपको शादी जैसा ऑफ़र भी अचानक से दे सकते हैं। आपको अगर लग रहा था इतने साल हो गए, इतने समय से मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश करती आई हूँ, आपका पार्टनर कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल या सेम जेंडर सेक्स में भी। लेकिन अगर ये पर्सन सालों से किसी डिसीजन को लेने में टाइम लगा रहे थे, आपको लटका रहे थे, कोई बात क्लियर नहीं कर रहे थे कि मुझे ये रिश्ता रखना है, नहीं रखना है, शादी करनी है, नहीं करनी है, अब वो वक्त आ गया है कि आपको इस पर्सन से अगर किसी चीज़ की उम्मीद थी कि या तो क्लियरली बता दो या फिर मेरा टाइम मत ख़राब करो, मैं अपनी लाइफ में कुछ डिसीजन लूँ और आगे बढ़ जाऊँ, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। तो 50% लोगों के पार्टनर आज इस रीडिंग में आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर या डिसीजन देने वाले हैं, और इस रीडिंग की जो एनर्जी है आपको आने वाले 15-20 दिनों में काफ़ी ज़्यादा हाईली फील होने वाली है। कुछ लोगों को खुद से मन में ऐसा थॉट आ जाएगा, अगर वो कॉल नहीं कर रहे तो मैं करके क्लियर करूं, अगर वो मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहे तो मैं उनको डायरेक्ट उनके पास जाकर, अगर आप एक सेम शहर से बिलोंग करते हो, आसपास कहीं रहते हो, तो आपका बहुत दिल करेगा कि मैंने क्विक डिसीजन लेना है, मुझे प्लानिंग नहीं करनी, अब मुझे एक्शन लेना है। प्लानिंग तो आपकी काफ़ी महीनों से और सालों से चली आ रही है, जिनका ये रिलेशन काफ़ी लॉन्ग टाइम से स्टार्ट हो रखा है, लाइक काफ़ी साल दे दिए आपने इस रिश्ते को, पर कोई कंक्लूजन नहीं आ रहा। तो कुछ लोगों को ऐसा भी लगेगा कि ये पॉसिबल कैसे होगा। तो गाइज़, ये पॉसिबल क्यों होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये सोचना आपका काम नहीं है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में यूनिवर्स कुछ ऐसे कार्मिक लोग जो टोटली कार्मिक हैं, आपको दुख देने आए हैं, आपको रुलाने आए हैं, आपका दिल तोड़ने आए हैं, आपको बार बार सेम साइकिल में रखते हैं, ना हाँ कहते हैं ना कहते हैं, आपको लटका कर रखते हैं रिलेशन के अंदर। अब टाइम आ गया है, आप स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, या तो वो पर्सन स्ट्रॉन्गली हैंडल करेंगे इस रिलेशन को, या आप अब ईज़िली किसी इंसान को अलाउ नहीं करोगे कि आइए फिर से लाइफ में और फिर आकर हमारा दिल तोड़िए। अब आप किसी को अलाउ नहीं करने वाले। दूसरी मेजर वजह इस ट्रांसफॉर्मेशन की ये भी रहेगी कि इस साल जो कार्मिक प्लैनेट्स हैं, राहु और केतु, माफ़ कीजिएगा, राहु और केतु को हम प्लैनेट्स नहीं मानते। राहु और केतु मून की नोड्स होती हैं, एक नॉर्थ नोड, एक साउथ नोड, और ये हमारी पास्ट लाइफ की अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स को, पेंडिंग कर्मास को, हमारी ऐसी जो लाइफ में लेसन रह गए हैं सीखने वाले, उनको बताते हैं। और हर एक के चार्ट में राहु केतु का एक्सेस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जहाँ भी राहु केतु आपके चार्ट में बैठे होते हैं,
कुंडली के अंदर उस हाउस से, उस प्लैनेट से कहीं ना कहीं आपके कर्मास जुड़े होते हैं। अब वो कर्म अच्छे हैं, बुरे हैं, पास्ट लाइफ के हैं, या इस लाइफ में आपने उन कर्मों को भुगतना है या पूरा करना है। तो बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में मेजर एंडिंग्स हो रही हैं। अगर उनकी ज़िंदगी में कोई कार्मिक सिचुएशन लंबे समय से बनी हुई है, पिछले 2-4 सालों से उनकी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा इंसान है जिसे वो आपसे छुपाते आ रहे हैं कि आपको पता ना लग जाए और मेरा रिलेशन उनसे ख़राब ना हो जाए, ना वो उनको छोड़ रहे हैं ना आपको आगे बढ़ने दे रहे हैं, अब टाइम आ गया है इस इंसान को दोनों में से एक व्यक्ति के साथ लाइफ में आगे बढ़ने को यूनिवर्स मजबूर करेंगे। क्योंकि जब इंसान अपनी ज़िंदगी में खुद के लेसन नहीं सीखता तब यूनिवर्स अपना डंडा चलाते हैं, और जब ऐसा डंडा चलता है यूनिवर्स की तरफ से तो अच्छे अच्छे इंसान को अपने कर्मास याद आने शुरू हो जाते हैं। तो आपकी लव लाइफ में काफ़ी चीज़ें क्लियरली आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। अगर ये आपके कार्मिक हुए या आप इनके कार्मिक पार्टनर हुए, आप लोगों के बीच में जो अनफिनिश्ड सिम्फनी है एक दूसरे के साथ, जो ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ पेंडिंग चली आ रही हैं, बार बार वही साइकिल, कभी आना इस रिश्ते में, कभी चले जाना, कभी आपका इनके ऊपर से ट्रस्ट टूट जाता है, फिर ये वापस आते हैं, सॉरी मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ करिए, फिर आप इन्हें फॉरगिव करते हो, फिर आपका इनसे प्यार बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर से वही साइकिल इनकी तरफ से, मतलब इनका आना जाना इस रिश्ते में लगा हुआ है। और मैं हैरान हो रही हूँ ऐसे ऐसे कार्ड्स देखकर कि मेरे व्यूअर्स को आज तक क्यों नहीं समझ आया कि एक रिलेशन में इतना ज़्यादा भागम दौड़ी क्यों लगी हुई है। क्यों आप किसी को चेस कर रहे हो पागलों की तरह, क्यों आप किसी के लिए रात दिन वेट करते हो वो कब ऑनलाइन आ रहे हैं, कब ऑफलाइन हो गए, कितनी स्टोरीज़ उन्होंने इंस्टाग्राम पे डाल दी, कितनी फेसबुक पे डाल दी, कौन कौन सी फ़ोटोज़ उन्होंने व्हाट्सएप पे डाली हैं, क्या स्टेटस लगाया है, कौन सी डीपी चेंज हुई है, क्या वो मेरे लिए लगा रहे हैं, क्या वो मुझे दिखाना चाहते हैं, या फिर उनकी लाइफ में कोई और है जिसको वो इम्प्रेस कर रहे हैं। ये चीज़ें आपके दिमाग से निकल ही नहीं रही, क्योंकि यहाँ पर बार बार कार्ड्स चीख कर कह रहे हैं अब टाइम आ गया है आंखें खोल कर डिसीजन लेने का। तो ये सभी से रेजोनेट नहीं करेगा, ये उन्हीं लोगों से करेगा जो अपने पर्सन को चेस कर रहे हैं पागलों की तरह, और अपने ज़िंदगी में उन्होंने सारा कंट्रोल सामने वाले को दे दिया है। अगर आप रिश्ते में हमारे साथ रहोगे तो ही मेरा रिश्ता और मेरा रिलेशन मुझे खुशी देता है, हैप्पीनेस देता है। अगर आप रिश्ते में नहीं हो, चाहे वो चीट भी करे आपको तब भी चलेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी इस पर्सन को इतने चांस दे दिए। लेकिन ये जो न्यू मून इन एरीज़ है ये आपको अवेकनिंग देने वाला है, तैयार रहें, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा चेंज नहीं है गाइस। अगर आपको प्लैनेट्स की एनर्जीज़ पे, प्लैनेट्स की फ्रीक्वेंसी पे और यूनिवर्स के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल 5D वर्ल्ड से कनेक्टेड चेंजेस हैं या 3D में मैनिफेस्ट होंगे वो चेंजेस, वो आपको अभी टाइम के साथ अनफोल्ड होगा कि आगे आगे आपके आने वाले दिनों में या आने वाले हफ्तों में कैसे कैसे चेंज हुए हैं। कुछ लोग इस रिश्ते को बिल्कुल क्लियरली फील कर पाएंगे कि ये रिश्ता उनको सर्व कर रहा है या नहीं, इस रिश्ते में उनका फ्यूचर है या नहीं। अगर है तो आप लोग एफ़र्ट लगाओगे और ये एफ़र्ट आपका फाइनल एफ़र्ट होगा। इसके बाद आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए वेट नहीं करने वाले, क्योंकि मुझे दिख रहा है आपने इस रिश्ते में बहुत साल दे दिए हैं। बाकी लोगों के लिए यहाँ पे टोटली डिफरेंट एनर्जी आई है। कुछ लोगों के लिए तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर की ज़िंदगी में हो रही हैं, क्योंकि जब किसी प्लैनेट का या किसी तरह का चेंज आता है, चाहे वो मून फेजेस में चेंज आए,
चाहे वो प्लैनेट्स की ट्रांजिट पोजीशन में चेंज आए, चेंज सबकी लाइफ में आता है। ये जो रीडिंग मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है ये आपके पर्सन की एनर्जी हो, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होगा कि वो पर्सन अपने कार्मिक को गुड बाय, टाटा, अब आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, खुद से उस पर्सन को छोड़कर, ब्लॉक करके, उससे सारे अपने कॉर्ड्स कट करके आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। ऐसा भी डिसीजन आपके पर्सन इम्पल्सिवली लेंगे, झटके में लेंगे, क्योंकि एरीज का साइन किसी तरह के सडन एक्शन को दिखाता है। कुछ ऐसा भी होने वाला है कि आपके पर्सन की लाइफ में गुस्सा बढ़ने वाला है, एंगर। वो इस तरह से भी नाराज़ हो सकते हैं कि आप उनको कांटेक्ट नहीं कर रहे, आप उनसे बात नहीं कर रहे, आप उनके ऊपर जितना प्यार पहले लुटाते थे या दिखाते थे, अब आपने अपनी एनर्जीज़ को इस रिलेशन से विड्रॉ कर लिया है। इनको खाली खाली लग रहा है अपनी लाइफ में, कि कुछ खालीपन है, अकेलापन है, और अब ये चाहेंगे कि मुझे पैशन इस रिश्ते में दोबारा से लाना है। हो सकता है काफ़ी लोगों की कोर्ट मैरिज हो, एक ऐसी मैरिज होगी जहाँ पे पेरेंट्स अगर अप्रूव नहीं कर रहे रिश्ते को, तो आप लोग सडनली कोई रैश डिसीजन लेकर कोर्ट मैरिज कर लोगे। लेकिन मैं ऐसा किसी को करने की सलाह नहीं देती। आपकी रीडिंग में ये चीज़ें आ रही हैं, सो जो भी करना है अपने फैमिली की मर्ज़ी से, उन लोगों की अप्रूवल से, अपनी फैमिली के आशीर्वाद और ब्लेसिंग से अगर आप करते हो तो बेस्ट रहेगा। लेकिन सबकी अपनी अपनी लाइफ है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसा डिसीजन भी प्लान कर रहे हैं, ये आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकता है, आपकी तरफ से भी। जिन लोगों में सालों से बात नहीं हुई थी, कांटेक्ट में एक दूसरे को वेट की एनर्जी में रखा हुआ था, उनका अचानक से रीयूनियन हो सकता है किसी फ्रेंड के द्वारा। कोई म्यूचुअल फ्रेंड मिल जाएगा जिससे आपके पर्सन कांटेक्ट कर सकते हैं कि मेरी उनसे बात करवाओ। या आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि आप किसी पर्सन को जानते हो जो आपका म्यूचुअल फ्रेंड हो, चाहे वो म्यूचुअल रिश्तेदार हो, या फिर कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आप लोगों के बीच में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता हो। उसके द्वारा भी कोई आप इन तक अपना मैसेज या अपना कोई भी डिसीजन पहुंचा सकते हो कि आप उन तक मेरा मैसेज दे दो, अगर मेरे साथ रिलेशन चाहते हो तो आपको ये करना होगा, अगर नहीं कर सकते तो आप अपने रास्ते जाइए, मैं अपने रास्ते। क्योंकि यहाँ पर जो एरीज की एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मून जो है वो इमोशंस को दिखाता है। तो इंसान इमोशंस में बहक कर ऐसे डिसीजन ले लेता है, बाद में शायद वो पछता दे, या फिर अपने ऐसे डिसीजन ले ले जो मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन हो। तो कुछ भी हो सकता है गाइस, लेकिन पॉजिटिविटी ज़्यादा मैटर करेगी आपके रिलेशन में। अगर आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो तो वो अचानक से पूरा हो सकता है, सडनली। जैसे आपने आज कोई चीज़ मैनिफेस्ट की, हो सकता है पिछले कई महीनों से आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगा रहे हो पर रिजल्ट नहीं आ रहा, और अगर अब लगाते हो न्यू मून पे, वैसे भी न्यू मून पे एनर्जीज बहुत हाई रहती हैं, वो अगले 15 से 20 दिनों में मैनिफेस्ट हो जाएगी, और आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा कि मैं भी मैनिफेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये चेंजेस आ रहे हैं गाइस, इन चेंजेस का फ़ायदा उठाओ। दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। और एरीज राशि वाले जो होते हैं लोग, वो कभी कभी ऐसे डिसीजन ले लेते हैं, प्रैक्टिकल डिसीजन, जो सामने वाले को लगता है कि ये पागल है, ये साइको है, या इसने गुस्से में ये डिसीजन लिया है, शायद आगे जाकर ये मुझे छोड़ देगा। अगर इन्होंने पास्ट में भी अपने किसी बेवकूफ़ डिसीजन के कारण आपको छोड़कर किसी और रिश्ते में कनेक्शन बना लिया था, अब ये इंसान उसी इंसान को खुद से लाइफ में निकाल कर आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों का फिज़िकल रिलेशन बनेगा,
अगले 15-20 दिनों में, चाहे वो आपके सेम शहर से हों या वो कहीं दूर हों, एनर्जी ऐसी ही होगी कि सेक्सुअल रिलेशन बनाना है। पैशन दोनों में ज़्यादा रहेगा, एक दूसरे को सेक्सुअली फैंटेसाइज करोगे, डे ड्रीमिंग कर सकते हैं पार्टनर, और आपको फिज़िकली बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करेंगे कि आप उन्हें मिल जाओ। और ज़रूरी नहीं है कि किसी के साथ फ़िज़िकल रिलेशन बनाने का मकसद केवल सेल्फिशनेस होती है। कुछ लोगों का बॉन्ड फ़िज़िकल रिलेशन बनाने के बाद ही स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि उनकी एनर्जीज़ में जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो कई बार रिमूव ही उसी तरह से होते हैं जो यूनिवर्स करवाना चाहते हैं। हो सकता है आपके पर्सन आपको अपनी दिल की बात अगर काफ़ी लंबे समय से बताना चाह रहे थे लेकिन बता नहीं पा रहे थे। दिल में कोई भी बात हो सकती है, कोई सॉरी हो सकती है, कोई गलती इन्होंने पास्ट में की, किसी और से रिलेशन बनाया, वो बात आपके सामने क्लियरली रख सकते हैं कि हाँ, मैंने पास्ट में किसी के साथ ऐसा रिलेशन क्रिएट कर लिया था जो मुझे उस टाइम बेस्ट लग रहा था, लेकिन उस रिलेशन में जाने के बाद मैंने अपने लेसन्स को सीखा है, मैंने अपनी गलतियों को समझा है, और आपसे जो दूरियां बनी हैं उसमें इस इंसान को जो एंजल्स ने गाइडेंस देनी थी वो दी है, और ये इंसान अब सुधर कर आपकी लाइफ में वापस आएंगे, ऐसा इन्होंने मन बना लिया है। शादियां भी किसी की हो सकती हैं, शादी के कार्ड आए हैं, वेडिंग, एंगेजमेंट, सगाई, किसी तरह का सेक्रेट रिचुअल आपके घर में आने वाले दिनों में या आपके पार्टनर के घर में आने वाले दिनों में हो सकता है। कोई सेक्रेट रिचुअल कोई भी हो सकता है, कोई हवन हो सकता है, कोई पूजा हो सकती है, कोई उपाय हो सकता है। आप ना स्पिरिचुअल चीज़ों से और फायर रिचुअल से कनेक्ट फील करोगे। आपका कनेक्शन जैसे कैंडल मैजिक हो गया, या कैंडल के द्वारा रिचुअल करना, हवन करना, या अपने घर में दिया जलाना और भगवान से प्रे करना, अरदास करना, प्रार्थना करना। तो फायर रिचुअल्स भी आपके पर्सन अपने घर में, या आप अपने घर में नहीं तो किसी रिलीजियस प्लेस पर जाके ये सारी एक्टिविटीज़ में आपका इंटरेस्ट बढ़ने वाला है। और अगर कोई मैनिफेस्टेशन के लिए फायर रिचुअल्स कर रहा है तो उसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिलेगा, क्योंकि मैनिफेस्टेशन की अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। अकेला मैनिफेस्टेशन पेपर और पेन के द्वारा नहीं होता, या विजुलाइजेशन नहीं होता, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। तो जब आप इन चीज़ों को गूगल करोगे आपको पता लग जाएगा कि आपके जीवन में किस तरह से मैनिफेस्टेशन नए नए द्वार आपकी लाइफ में खोलने वाली है। और ये पर्सन भी शायद अपनी एनर्जी को कंट्रोल ना कर पाए, और अगर ये आपके साथ दोबारा कांटेक्ट में आते हैं तो कुछ लोगों के साथ ये इंसान थोड़ा सा अग्रेसिव भी हो सकता है। कोई बात ऐसी बोल दें जो आपको बहुत ही अग्रेशन में आकर बोल जाएं, और आगे से आपको फील हो कि इतने दिनों बाद आए हैं तो अग्रेशन में क्यों आए हैं। इंसान को कामली, पीसफुली और एक जेंटलमैन की तरह बात करनी चाहिए। अगर ये कोई फीमेल हैं तब भी इनका एग्रेशन आपको दिखेगा। तो कुछ लोगों के पार्टनर तो इस तरह से भी आ सकते हैं कि अगर वो सुबह आपसे अग्रेसिव होकर बात कर रहे हैं, शाम को फिर कॉल करके आपको माफ़ी मांगकर इमोशनली बात करेंगे। तो आपको डुअलिटी भी दिखेगी कि ये इंसान तो डबल पर्सनैलिटी है, स्प्लिट माइंड है, सुबह कुछ है, शाम को कुछ है। तो ऐसा भी आपको फील होने वाला है। तो अब मैं आपको अपने पार्टनर की राशियां बता देती हूँ, जो उनकी राशियां होंगी, या फिर अपने पार्टनर के साथ आपका जो कनेक्शन होगा इन राशि वालों के साथ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। वो राशियां क्या हैं? इनके बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकती हैं, और आपको इन राशि वाले पार्टनर के साथ एक फिज़िकल अट्रैक्शन भी फील होगा। सबसे पहले तो एरीज राशि है, और फायर साइन की तीनों राशियां हैं, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग एरीज रहेगी। मेष राशि, धनु राशि, सिंह राशि मतलब लियो साइन। उसके बाद मकर राशि, तुला राशि और
वर्गो राशि, कैप्रिकॉर्न राशि, लिब्रा साइन और यहाँ पर है कन्या राशि। फिर यहाँ पर जो दिख रही है जेमिनी है, एक्वेरियस है और यहाँ पर स्कॉर्पियो है। मिथुन राशि है, कुंभ राशि है और वृश्चिक राशि है। अगली राशि यहाँ पर मीन है, पाइसिस और टॉरस है, वृषभ। तो ये राशि वालों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा इस न्यू मून का एरीज़ में जाना। और हर महीने जो फुल मून है और न्यू मून है वो अपने फेजेस को चेंज करता है और आपकी ज़िंदगियों पर इसका असर दिखाई देता है। तो गाइज़ आज के लिए तो इतना ही। सडनली किसी को कॉल मैसेज भी आ सकता है जब आप ये वीडियो सुन रहे होंगे ना, हो सकता है उसके विदिन 24 आवर्स के बीच में ही पार्टनर का कोई कॉल मैसेज आ जाए जो इतने दिनों से नहीं आया था या फिर इतने महीनों से नहीं आया था। और अगर नॉर्मल बातचीत चल रही है तो ये कोई ऐसी बात कर देंगे जो सडनली आपको हैरानी में डाल देगी, या वो कोई भी बात हो सकती है। ठीक है, तो गाइज़ आज के लिए आप लोगों की इतनी ही एनर्जीज आई हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, पूरा भरपूर फ़ायदा उठाओ इस एरीज़ मून का जो न्यू मून में हुआ है। मैनिफेस्ट करोगे तो ज़रूर पूरा हो जाएगा। एनर्जीज़ हाई हैं, एनर्जेटिक रहो, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओ, पानी ज़्यादा पीना है क्योंकि गुस्सा आने वाला है कुछ लोगों को, मूड स्विंग्स रहेंगे, और लिक्विड डाइट अगर ज़्यादा ले सकते हो तो लीजिए। और बाकी होपफुल रहो, पॉजिटिव रहो, मज़े करो। दुनिया में हर चीज़ आसान तभी होती है जब इंसान उस वाइब्रेशन में होता है कि मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है, मैं यूनिवर्स का एक ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ, ऐसा ही आपने सोचना है। फ़िलहाल अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।